तो कल था इस फीफा वर्ल्ड कप का चौथा दिन एंड इट वाज अ गोल फेस्ट। 4 मैच में 19 गोल्स, बस एक मैच में स्कोर लाइन था 1-0। इट वाज आइवरी कोस्ट वर्सेस इक्वेडर, जिसमें दियामांटे ने पूरी इक्वेडर टीम को हिला के रख दिया। ही वाज जस्ट टू हॉट टू हैंडल फॉर देम अगेंस्ट Hincapié, who was in a great form this season at Arsenal, but he couldn't handle him. And in the end, the match winner, my new boy, Amad Diallo, scored the winner. And it was the game with the lowest score line. उसके बाद सुबह मैच था स्वीडन वर्सेस ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया स्कोर्ड 1, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि सेकेंड हाफ में स्वीडन ने फिर से 3 गोल मारे। एंड बोथ ऑफ द बिग बॉयज, Alexander Isak and Victor Gyökeres, was on the score sheet. तो एज अ मैच न्यूट्रल फुटबॉल फैन, वर्ल्ड कप आप गोल्स एक्सपेक्ट करते हो, तो इट वाज जस्ट गुड टू वॉच। बट इन दोनों मैचेस से पहले 2 और मैच था, जर्मनी वर्सेस कुरासाओ, नीदरलैंड वर्सेस जापान। जर्मनी वर्सेस कुरासाओ के मैच में स्कोर लाइन था it was almost 7-1. It may have reminded some of the fans something, but we won't talk about that. 7-up. Yeah, we did. Anyway, तो मैच था 7-1 एंड जर्मनी को देख के लगा यार पिछले 2 साल से वो ग्रुप स्टेज से बाहर निकले, इस साल आए गुस्सा निकल कूट के गुस्सा निकल यार बेचारे पूरा सब। पहली बार फीफा वर्ल्ड कप खेल रहे थे, ऐसा नहीं कि पहले क्वालिफाई किए थे फिर कुछ साल गैप दिया फिर इस साल आई यूएस, ऐसा नहीं, पहला वर्ल्ड कप है उन लोगों का यार। बट क्या करे, और ऊपर से उन्होंने इक्वलाइजर दे दिया था जर्मनी के अगेंस्ट, वो शायद पर्सनली ले लिया फिर, तो दोनों हाफ मिला के पहले हाफ में 3 गोल, सेकेंड हाफ में 4 गोल एंड दे जस्ट डिमोलिश्ड द स्मॉल कंट्री। बट इन द मीन टाइम मैं कुरासाओ की बात करूँगा। आई रियली प्रेज दैट बिकॉज एज अ फुटबॉल फैन, जब तुम कोई अंडरडॉग भी नहीं बोल सकते, मतलब एकदम ही छोटे टीम को देखते हो किसी बिग टीम के अगेंस्ट, आपका एक्सपेक्टेशन रहता है कि हाँ इधर वो काउंटर अटैक पे खेलेंगे और वर्क द पास करेंगे, राइट। ऊपर से जब 2 गोल और 3 गोल खा चुके तो और मतलब टैक्टिकल होंगे कोच एंड प्लेयर्स बोथ, तो ये सब होता है, राइट। बट उनमें ना वो था नहीं, वो मतलब क्या बोलते हैं, उनका इमोशंस या कुछ और ही काम कर रहा था। उनको देख के लग रहा था कि if Germany can score 4, we can score at least 1 or 2 more. This kind of thing. They didn't hold back. They tried to attack. They tried to pass things out between them. And sometimes it worked actually, Sometimes उस मैच में हुआ कि फाइनल थर्ड में उतना अच्छा नहीं था, वो इम्प्रूव हो जाता तो शायद कुरासाओ को भी 2-3 गोल मिल जाते पूरे मैच में, बट ऐसा हुआ नहीं। तो जर्मनी वॉज मोर कंस्ट्रक्टिव एंड बोथ डिफेंसिवली एंड अटैकिंग ऑफ कोर्स, बट इन द मीन टाइम जो मैं कह रहा था कुरासाओ को देख के अच्छा लग गया, मतलब ऐसा भी कोई टीम आया, मतलब बोरिंग फुटबॉल नहीं खेला था। मैच देखोगे आप, मतलब 4-5 गोल हो गया उसके बाद आप जाके टीवी का बटन बंद कर दोगे, वैसा नहीं था, तो इट वाज अ गुड वॉच इंडीड। इन विच कुछ इंडिविजुअल नाम मुझे अच्छा लगा जो नए थे, ब्राउन, Lamine, they debuted for Germany this year in the World Cup. They were really good. Germany का most threatening part था, I think, their behind, मतलब spaces में runs लेना। Sane, then Widz, Musiala, Lamine, even Brown from the left back, they all were finding places where they can slip through. So it was these moments, I think these moments worked better for Germany and अच्छा लगा देख के, अच्छा लगा। 2 साल उनका इतना अच्छा गया नहीं पिछले 2 टूर्नामेंट एक्चुअली, तो एंड यूरोस में भी सेटबैक था थोड़ा, तो
It's good to see them be back and with the strength they used to have, with the threat they used to have actually. अब आते हैं नीदरलैंड वर्सेस जापान. Probably इस वर्ल्ड कप का most entertaining second half was in this match. Those 45 minutes was just flown by. The first Netherlands scored, then थोड़ा gap लिया जापान ने, then they equalized, then थोड़ा gap Netherlands लिया, they gone 2-1 ahead, and in the last minutes Japan just scored. And I don't know, I don't support Japan, I don't support Netherlands, but it was a crazy feeling when Japan scored the winner. तो मैच में ना हुआ क्या, इस मैच में थोड़ी बात कर सकते हैं टेक्निकली, मोर देन एंटरटेनमेंट एंड ऑल, टू बी ऑन. फर्स्ट ऑफ वॉज टू बी ऑनेस्ट बहुत सिंपल. दोनों टीम में थोड़ा बहुत अटैक किया, कोई भी कैपिटलाइज नहीं किया, दोनों ने डिफेंस किया, टेक्निकल सोच, एंड इट वाज एज अ फीफा कंपटीशन यू कैन से इट वाज बोरिंग और नॉट सो मच. बट इन द सेकेंड हाफ बोथ टीम केम ऑन लाइक दे वांट टू स्कोर, राइट. तो हुआ भी. इट वाज हाफ ऑफ 4 गोल्स. एंड पहले बात करेंगे नेदरलैंड्स की. आई थिंक दे शुड चेंज रोनाल्ड कोमन. आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट ऑनेस्टली, ऐसा नहीं एज अ बार, आप देख सकते हो नया सेटअप है तो एज अ बारसा फैन ऐसा नहीं कि मेरा कोई ग्रज है रोनाल्ड कोमन पे ऑनेस्टली. क्योंकि देखो सब कुछ का अलग अलग थॉट्स होता है, किसी किसी का क्लिक करता है, किसी किसी का क्लिक नहीं करता. एंड ही इज बीइंग coach of Netherlands for past few years after the last World Cup. So yeah, but the thing is, Ronald Koeman I think is not the ideal choice for Netherlands, cause जब tactically Netherlands खेल सकते हैं, De Jong, Gravenberch, Reinders, there was Mickey van de Beek, and then Virgil van Dijk, Cody Gakpo, they मतलब you can say big names. And then later on Memphis Depay, who was in great form in Brazil. But the thing is, अब ज़्यादा टैक्टिक्स लगाओगे, थोड़ा बहुत सिंपल फुटबॉल खेलना होता है कहीं. I mean, it was not the toughest match in the group for Netherlands, to be honest. अब अगर कोई कोच ज़्यादा टैक्टिक्स डालता है, and sometimes they skip the simple football thing. Right, so that's the thing. Sometimes backfires. They were 2-1 up, and they were almost in the strong position in the attacking third most of the times, and all those things were happening for them. But तब जाके रोनाल्ड कोमन बोलता है आप होल्ड बैक कर जाओ, आप थोड़ा डिफेंस कर लो, आपका डिफेंस अच्छा है, आपके पास वैन डाइक है, आपके पास मिकी वैन डे Beek है, Mickey van de Beek है, and all those players. आपके पास Denzel Dumfries है, they can defend. De Jong sometimes will help, Reinders sometimes, Gravenberch as a CDM. So yeah, आप defend कर लो. अब देखो in a World Cup match, in a competition big like this, probably I don't know, probably not probably, I'm sorry, the biggest competition in the sports. So अब यहाँ आके अब जब उतना तरकीब लगाओगे ना, समटाइम्स इट डज बैकफायर. अभी देखो जापान, आप ये नहीं बोल सकते कि नीदरलैंड्स के लिए टफेस्ट अपोनेंट है इस वर्ल्ड कप में, राइट. they were not, they were good, but you can put them in that kind of category, the big teams like Argentina or Portugal or whoever are there. Like eventually Germany's attack was, as you can see, but no, right? So you sorry, तो क्या हो सकता था? They could have attacked more, right? Probably और 2 गोल ज़्यादा मारते, eventually 1 गोल भी मार देते तो भी काम चल जाता शायद. But no. On the other hand, Japan was determined. They were like locked in, and those animes and series, I don't know, Blue Locks and all those things worked for them. They were actually locked in. They
passes smoothly. They played a fluid football. There was some tricks, some hold on the possession, proper passes in the final third, like a threat to those defense. And most importantly, those big defenders of Netherlands, they jumped over them in the right in the final header. Kamara jumped over the player and he scored. So Japan was more of a football team who deserved to be in the match, right? Who eventually, if you ask me, I think they deserve to win also, more than Netherlands. बट दिक्कत यही है, आप कभी कभी अगर सिटी के मैच देखोगे ना, कभी कभी आप किसी फैन से शायद सुने होंगे आपके दोस्तों के बीच कि पेप ने इस मैच में कुछ ज़्यादा ही कर दिया, एंड ये होता है, ये हुआ भी है कुछ मैचेस में, कॉज यू नो समथिंग, बट वो अलग सिनेरियो है, वो ना वो एक ईयर लॉन्ग कॉम्पिटिशन है, राइट? यूसीएल हो या अगर बोलो प्रीमियर लीग हो, वो एक लंबा कंपटीशन होता है. दिस इज सम टूर्नामेंट, दिस इज अ टूर्नामेंट वेयर एवरी मैचेस काउंट्स. एक महीने का टूर्नामेंट है एंड ग्रुप स्टेज का एवरी मैच काउंट होता है. इस बार 16 टीम ज़्यादा है, 32 से 48. So every goal, every score line, every goal differences, every moment will matter for each team. So I think they could have done better. Both the teams, Germany also, because you know 7-1 score line तो किसी और टीम के साथ भी था, right? एंड नेदरलैंड्स के पास चांस था कुछ बेहतर करने का, उन्होंने वो भी नहीं किया. बट ऑल प्रेज टू जापान एंड नॉट ओनली जापान. दिस ईयर्स फीफा वर्ल्ड कप सो फार मैंने जितने भी एशियन टीम्स देखे, everyone played like this tournament matter to them. Like they are not playing like ना हमारे पास तो चांस नहीं है, और भी टीम्स है, फ्रांस, अर्जेंटीना, पोर्टुगल, वो अगर खेल रहे तो हम कौन है? Not like that. South Korea, they defeated a European team, and Czechia maybe is not the biggest European team, but there are players capable of turning around a match, right? And then Qatar played against Qatar played against who? Anyway, Qatar का जो भी मैच था वो भी 1-1 ड्रॉ हुआ, and then Japan drew 2-2, and honestly it was, you know, this is the football we were all waiting, you know, after those slow start of the tournament. This is probably the moment has finally arrived, and अभी तो मैचेस बाकी भी है. आज स्पेन का मैच है, वही मिलेंगे, उसके बाद ही मिलेंगे. फिर बेल्जियम का भी मैच है, उनका भी अटैक अच्छा है. तो कल आने वाला है अर्जेंटीना, तो उसके बाद फ्रांस, पोर्तुगल, इंग्लैंड, क्रोएशिया एंड ऑल. तो मैचेस बाकी है. उतना मतलब कुछ लोग बोल रहे थे कि स्लो स्टार्ट था, उतना ज़्यादा शायद फीफा वर्ल्ड कप इस बार होगा नहीं. आई मीन हाँ था, बट डोंट जज इट लाइक इट्स ओपनिंग सेरेमनी, राइट? मतलब हाँ 2010-14 इनका ओपनिंग सेरेमनी, 2022 का ओपनिंग सेरेमनी वो एकदम धांसू था. इसका मतलब ये नहीं कि यू नो इसका टूर्नामेंट बुरा जाएगा ओपनिंग सेरेमनी की तरह, वो नहीं था. एंड ओपनिंग सेरेमनी वाज नॉट डल, it was but yeah, tournament is opening, more matches are there eventually अगर आप कहो तो हाँ अभी तो मैचेस बाकी है, you know, and I'm talking to those fans who just you know react like this as FIFA World Cup should be. तो I'm saying matches आ रहे हैं, थोड़ा धीरज रखो, and I think from
today. Eventually, yesterday matches were good, so from today matches are gonna be even better because big games are coming, big names are coming. जो अभी तक खेले भी नहीं है उनका पहला मैच. So yeah, let's hope for the best and तब तक के लिए bye. See ya.